तो गाइस अगर इसको एग्जांपल से बताऊं कि अगर सपोज कि किसी इलेक्शन में या किसी चुनाव में बहुत सारे लीडर्स चुनाव में खड़े रहते हैं, ठीक है, चुनाव वो लोग लड़ते हैं, तो उसमें जितने भी लीडर्स खड़े हैं वो सब क्या है, हिंदी में हम उनको बोलते हैं उम्मीदवार। तो वो क्या है, वो कैंडिडेट है। हेलो गाइस, आई एम अमित उपाध्याय एंड फ्यूचर विद पाइथन मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं। जो सीबीएसई ग्रेड 12th के बच्चे हैं उनके में एक चैप्टर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज हम लोग उसी के बारे में देखेंगे। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे पहले गाइस हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज़ द कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। मीन्स डेटाबेस क्या होता है कि उस किसी रिलेटेड डेटा का कलेक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट की डेटा की बात कर रहा हूँ मैं, तो स्टूडेंट का सारा इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी कुछ स्टोर किया जाता है, जैसे स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर एंड देन फुल नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, तो हम इतना सारा इन्फॉर्मेशन, ये सारा इंटर रिलेटेड डेटा है जो कि स्टूडेंट को डिनोट करता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को जब हम स्टोर करके रखते हैं दैट इज़ कॉल्ड द डेटाबेस। डेटाबेस हमने देख लिया। अब डेटाबेस के बाद हम लोग देखते हैं डीबीएमएस क्या होता है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब डेटा को किस तरह से हमको मैनेज करना है, डेटा में अपडेशन, डिलीशन और डेटा रिट्राइवल करने का प्रोसेस, ये सारे स्ट्रक्चर को आप जब मैनेज करते हो तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए आपके पास एक सिस्टम है जिसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड द डीबीएमएस। ओके, तो गाइज अब हम लोग देखेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ द डीबीएमएस। डीबीएमएस के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट्स में आता है डेटा रिडंडेंसी। इट रिड्यूस द डेटा रिडंडेंसी। इट रिड्यूस द डेटा रिडंडेंसी मतलब डेटा का जो रिपीटेशन होता है ये उसको रिमूव कर देता है। तो कभी भी आप टेबल में आप देखोगे कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई स्टूडेंट का डेटा आप एंटर कर रहे हो, तो डेटा जैसे रोल नंबर 101 है, तो 101 का डेटा वापस से रिपीट ना हो, वापस से गलती से एंट्री ना हो जाए, इसके लिए डीबीएमएस में ये फीचर्स होता है कि आप डेटा का रिपीटेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इट रिड्यूस द डेटा रिडंडेंसी। दूसरा है इट अवॉइड्स द इनकंसिस्टेंसी। मतलब क्या करता है डीबीएमएस, जो डेटा इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट में होता है उसको ये अवॉइड करता है। ठीक है, और जो तीसरा हमारा जो फीचर्स है डीबीएमएस का वो है डेटा आपका सिक्योर होता है और शेयरेबल होता है। ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर फॉर्मेट में होता है और आसानी से आप डेटा को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आप शेयर कर सकते हैं। तो हमने ये कुछ देखा कि डीबीएमएस के कुछ फीचर्स थे। अब कुछ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के नाम हम लोग देख लेते हैं। MySQL है, पोस्टग्रीस एसक्यूएल है और MariaDB है। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये आपके RDBMS के एग्जांपल है जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो हमने फीचर्स देखा। फीचर्स के बाद हम लोग टेबल का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि टेबल का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली होता क्या है उसमें, और कैसे हम लोग डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स के कलेक्शन को हम लोग रख पाते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि एक टेबल बना हुआ है स्टूडेंट का टेबल, जिसमें कौन कौन सी फील्ड है, जिसमें है आपका एडमिशन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे पास कितने कॉलम हैं, टोटल 4 कॉलम हैं और हमारे पास मल्टीपल रोज़ हैं। तो यहाँ पर जो कॉलम है उसको, कॉलम को हम लोग फील्ड भी बोलते हैं और फील्ड के साथ साथ हम उसको एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा जब भी हम एट्रीब्यूट की बात करते हैं। जब भी मैं इसमें एट्रीब्यूट वर्ड यूज़ करूँगा तो आप समझ जाना कि कॉलम्स की बात की जा रही है। अब उसमें ही अगर आप टेबल में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको रोज़ दिख रहे होंगे। एक रो, जैसे एक रो में अमित का इन्फॉर्मेशन है, दूसरी रो में सुमित का इन्फॉर्मेशन है। तो आप अगर देखोगे तो ये जो रो है आपको रोज़ दिख रहा है, उस रोज़ को हम लोग टपल भी बोलते हैं। तो जब भी हम RDBMS पढ़ेंगे या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग रोज़ को हम लोग टपल नाम से बुलाया करेंगे और ऐसा बुलाया भी जाता है, टपल। तो टपल और रो जब भी हम देखें तो दोनों एक ही होता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम लोग देखें डेटा आइटम क्या होता है। डेटा आइटम अगर आप देखो कि अलग अलग फील्ड में अलग अलग डेटा, हर सेल में या फिर हम बोल सकते हैं हर फील्ड में अलग अलग डेटा डला हुआ है, तो वो सारे डेटा को हम लोग डेटा आइटम बोलते हैं।
तो ये अलग अलग रो में भी हो सकता है। ठीक है गाइस, अगला जो हमारा टॉपिक है डोमेन। डोमेन क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है कि जैसे कि रेंज, जब हम किसी डेटाबेस में किसी ऐसे डेटा की बात करते हैं जहाँ पे हम रेंज की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक टेबल है जिसमें रोल नंबर, नेम और एक कॉलम और है जिसमें स्टूडेंट का सब्जेक्ट वहाँ पे है कि स्टूडेंट ने कौन सा सब्जेक्ट वहाँ पे लिया हुआ है। तो जनरली जो है स्टूडेंट्स 10th के बाद 11th-12th में जब जाते हैं तो वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। जैसे साइंस स्ट्रीम में जाते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम में जाते हैं, ह्यूमैनिटीज़ में जाते हैं या फिर होम साइंस में जाते हैं, किसी भी फील्ड में जाते हैं। तो जो हम सब्जेक्ट होता है हम उसका एक रेंज सेलेक्ट करते हैं कि ये 4 रेंज है, इस 4 रेंज में से डेटा सेलेक्ट करना है, तो उसको ही डोमेन बोला जाता है जहाँ पर रेंज की बात की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर रेंज क्या हो गया, ये चारों सब्जेक्ट जो हो गया ये रेंज हो गया। इसमें से ही डेटा आपके सारे फील्ड में जाएंगे। तो इस टेबल की बात करें तो फील्ड में इसमें से ही डेटा उठ के जाएंगे। ठीक है, अब गाइज हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है और डिग्री का क्या मतलब होता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। टेबल दे दिया जाता है, बोला जाता है कि इसमें कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ कार्डिनलिटी बताइए या फिर आप डिग्री बताइए। गाइस तो हम लोग देखते हैं कि डिग्री क्या होता है। डिग्री क्या होता है गाइस, यहाँ पर डिग्री मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उसको हम लोग डिग्रीज बोलते हैं। जैसे कि टेबल में आप देख पा रहे हो 3 कॉलम दिए हुए हैं, स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और डेट ऑफ बर्थ। तो ये क्या हो गया, डिग्री इसका 3 हो गया। गाइस अब यहाँ पर हम लोग, मैं अब कार्डिनलिटी की अगर बात करूँ तो कार्डिनलिटी में अगर हम लोग देखें तो जितने नंबर ऑफ रोज होते हैं वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी बोलते हैं, नंबर ऑफ रोज। जैसे इसमें नंबर ऑफ रोज, लेकिन आपको ये ध्यान देना हमेशा जब भी आप कार्डिनलिटी जब आप देखते हो, जब भी आप फाइंड आउट करते हो तो उसमें हेडर रो को आपको लीव कर देना, उसको काउंट नहीं करना। तो हेडर रो को छोड़ने के बाद जो भी आपके पास बच रहा है वो आपका हो गया कार्डिनलिटी। तो होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ द कार्डिनलिटी एंड व्हाट इज़ द डिग्री। गाइस अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे, इसमें कीज़ क्या होता है, डीबीएमएस में कीज़ क्या होता है। तो कीज़ जो है मल्टीपल टाइप्स के कीज़ होते हैं हमारे पास। तो जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की एंड फॉरेन की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैंडिडेट की क्या होता है। तो गाइस अगर इसको मैं एग्जांपल से बताऊं कि अगर सपोज कि किसी इलेक्शन में या किसी चुनाव में बहुत सारे लीडर्स चुनाव में खड़े रहते हैं। ठीक है, चुनाव वो लोग लड़ते हैं, तो उसमें जितने भी लीडर्स खड़े हैं वो सब क्या है, हिंदी में हम उनको बोलते हैं उम्मीदवार। तो वो क्या है, वो कैंडिडेट हैं। ठीक उसी तरह हमारा डेटाबेस में भी होता है। मैं आपको डेटाबेस में एग्जांपल बताता हूं, लेकिन फिलहाल आप ऐसे समझिए कि बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हैं इलेक्शन में, उसमें से किसी एक को चुन लिया जाता है एज ए प्राइम मिनिस्टर। सपोज नरेंद्र मोदी जी को चुन लिया गया तो वो क्या बन गया, वो बन गया प्राइमरी की, जो एक यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है जिनको एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी क्या हो गए, वो हो गए प्राइमरी की हो गए, और जितने भी लोग उस इलेक्शन में खड़े थे वो क्या हो गए, वो आपके हो गए कैंडिडेट की। अब इसको हम लोग टेबल के थ्रू समझते हैं कि सबसे पहले प्राइमरी की क्या होता है। प्राइमरी की क्या होता है गाइस कि जब किसी टेबल में, जैसे स्टूडेंट का टेबल है, उसमें है रोल नंबर, नेम, एड्रेस, सिटी, 4 कॉलम है। उसमें रोल नंबर एक ऐसा फील्ड है कि जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, मतलब ऐसा फील्ड होना चाहिए रोल नंबर कि उसमें डेटा का रिपीटेशन ना हो। हम प्राइमरी की जब भी बनाते हैं तो यूनिक आइटम को हम लोग सेलेक्ट करते हैं एज ए प्राइमरी की। तो रोल नंबर कभी भी डबल नहीं हो सकता, एक क्लास में एक रोल नंबर 2 बच्चे को अलॉट नहीं किया जा सकता। तो हम ऐसे फील्ड को हम लोग प्राइमरी की सेलेक्ट करते हैं जो कि क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो गाइस यहाँ पर टेबल में अगर मैं आपको बताऊं कि टेबल में कैंडिडेट की क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होता है कि वो जो प्राइमरी की बनने की रेस में था, मतलब प्राइमरी की के दौड़ में था, रेस में था, लेकिन वो प्राइमरी की नहीं बना, दैट इज कॉल्ड द कैंडिडेट की। ठीक है, कैंडिडेट की के बाद एक होता है अल्टरनेटिव की। अल्टरनेटिव की क्या होता है, अल्टरनेट की जिसको हम लोग बोलते हैं, अल्टरनेट की क्या होता है, जो प्राइमरी की का सबसेट होता है, मतलब प्राइमरी की जब नहीं होगा तो वो अल्टरनेट की काम करेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट की। तो यहाँ स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, तीनों का मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन सा अल्टरनेट की होगा, कौन सा प्राइमरी की होगा, कौन सा कैंडिडेट की होगा। तो गाइस अगला जो की है वो है फॉरेन की।
फॉरेन की क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो टेबल है, एक स्टूडेंट टेबल है और एक दूसरा टेबल है। तो दूसरे टेबल का कोई एक ऐसा कॉलम जो इसमें भी मौजूद हो, इस टेबल में भी मौजूद है, जैसे सपोज डिपार्टमेंट आईडी। अगर मैं कुछ दूसरा एग्जांपल लेके लूँ, आपको एक्सप्लेन करूँ, क्या है कि एक स्टूडेंट आईडी है और दूसरा है एडमिशन नंबर। तो एडमिशन नंबर जो होगा वो सपोज एक स्टूडेंट टेबल में भी मौजूद है और एक स्टूडेंट मार्क्स नाम का एक टेबल है उसमें भी है, ठीक है। तो ये क्या है, उस टेबल में प्राइमरी की का काम कर रहा है और इस टेबल में वो सिंपल क्या है, वो प्राइमरी की यहाँ पे नहीं है। तो एक ऐसा फील्ड जो कि दूसरे टेबल में प्राइमरी की हो और इस टेबल में भी मौजूद हो, तो ये जनरली हम लोग फॉरेन की का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जब हमको दो टेबल के बीच में रिलेशन बताना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फॉरेन की का इस्तेमाल करते हैं। ये फॉरेन की ही होता है जो कि दोनों टेबल को रिलेट करता है। अगर इसको एग्जांपल से आप समझें कि जैसे फॉरेन की को, तो ऐसा हुआ कि जब भी इलेक्शन में कोई सांसद होता है, जब वो लोकसभा में जब जाता है वहाँ पर बहस करने के लिए, जो भी डिबेट करने के लिए जाता है, तो वो वहाँ पे वहाँ का मेंबर होता है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली वो अपने एरिया का क्या होता है, वो प्राइमरी की होता है। तो ऐसा प्राइमरी की, किसी टेबल का ऐसा प्राइमरी की जो दूसरे टेबल का भी मेंबर हो, तो वो होता है फॉरेन की। होप कि आपको समझ में आ गया है। एसक्यूएल और माई एसक्यूएल में डिफरेंस अब हम लोग देखेंगे कि एसक्यूएल और माई एसक्यूएल में डिफरेंस क्या है। तो माई एसक्यूएल क्या है? माई एसक्यूएल एक डेटाबेस है जो कि एसक्यूएल बेस्ड है। एक डेटाबेस मतलब एक सॉफ्टवेयर है माई एसक्यूएल। और वहीं पर एसक्यूएल बोलूँ तो एसक्यूएल होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज का मतलब है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया गया है जिसको कि माई एसक्यूएल भी फॉलो करेगा। मतलब एक गाइडलाइन बना दिया गया है, एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है जिसको कि ओरेकल भी यूज़ करता है। ओरेकल भी एक डेटाबेस है, अलग अलग डेटाबेस उसके फॉर्मेट को यूज़ करते हैं, तो वो होता है एसक्यूएल। जिसमें बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं एसक्यूएल क्या है, माई एसक्यूएल क्या है। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ, माई एसक्यूएल एसक्यूएल का एक सबसेट है। मतलब माई एसक्यूएल जहाँ सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर बना कैसे है? वो सॉफ्टवेयर बना है एसक्यूएल स्ट्रक्चर का यूज़ करके बना है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का यूज़ करके बना है, ठीक है गाइस। अब हम लोग एसक्यूएल कमांड देखते हैं। हमने एसक्यूएल समझ लिया, अब एसक्यूएल कमांड कितने तरह के होते हैं? एसक्यूएल कमांड मेजरली दो तरह के होते हैं। एक होता है डीडीएल, दूसरा होता है डीएमएल। डीडीएल का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डीएमएल का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मतलब जब भी आप कोई चीज़ नया क्रिएट कर रहे हो या किसी स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस कर रहे हो, तो वहाँ पे आप डीडीएल कमांड का यूज़ करोगे। डीडीएल क्या होता है? डीडीएल में आपको मैंने जैसे बताया कि कौन कौन से कमांड्स होंगे, क्रिएट होंगे, अल्टर टेबल होंगे और ड्रॉप टेबल कमांड। ये तीनों कमांड्स आपके डीडीएल में आएगा। और डीएमएल में क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जहाँ पे आप टेबल पहले से क्रिएट है और आप उसमें कुछ चेंजेस कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि सेलेक्ट क्यूरी आप लगाते हो। अब मैं यहाँ पे क्यूरी वर्ड का इस्तेमाल किया हूँ, तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होना। क्यूरी क्या है? वही कमांड ही है, कमांड को ही हम लोग क्यूरी बोलते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, उसको ही हम लोग क्यूरी बोलते हैं। तो जब आप लार्ज अमाउंट में डेटा को मैनेज करते हो, तो आप डेटाबेस में से डेटा को फैच करके लाने के लिए आप इसी एसक्यूएल कमांड का यूज़ करते हो या फिर क्यूरी का यूज़ करते हो, ठीक है। तो डीएमएल कमांड हम लोग देख रहे थे। डीएमएल कमांड क्या होता है? डीएमएल कमांड में हम लोग अपडेट का इस्तेमाल, अपडेट क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं, डिलीट क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम लोग सेलेक्ट क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जितने भी कमांड्स हैं, जितने भी क्यूरीज हैं, ये सब डीएमएल कमांड्स के अंदर आते हैं। तो जिसमें आप टेबल पहले से बना हुआ उसमें बस आप चेंजेस कर रहे हो, तो वो क्या होगा? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो गाइस, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट करिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है, एंड प्लीज़ डू शेयर ऑल्सो।